नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट है वो संविधान बदलने के पूरे फिराक में है अब की बार मानसून सत्र में। दरअसल बात क्या है, संविधान बदलने की तैयारी में है सरकार। जो हमारा 131वां संविधान संशोधन होना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो पिछले महीने मार्च में फेल हो गया था। जो हमारा डिलिमिटेशन बिल है यानी कि जो परिसीमन होना है, जो हमारा हो जाना था अभी तक परंतु अभी नहीं हुआ है। परिसीमन 2026 में मार्च में आया था परंतु वो गवर्नमेंट बहुमत न जुटा पाई, जिसके कारण परिसीमन फेल हो चुका है। अभी हमारे पास 543 सीट है और परिसीमन होने के बाद ये सीटें 850 है वो हो जाएंगी। पूरा मामला क्या चल रहा है, जो यहाँ पर अब राघव चड्ढा बीजेपी में आ रहे हैं या फिर जो टीएमसी टूट रही है या डीएमके अब बीजेपी में आना चाहती है, क्या मामला चल रहा है पूरा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अब पूरा जोर लगा दिया है किसी भी तरह से। अब जो मानसून सत्र है उसमें 131वां संविधान संशोधन है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा चर्चा फिलहाल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो परिसीमन का आसान मतलब यही है कि अभी तक जो परिसीमन चल रहा था वो हमारा ओल्ड था, अब नया आएगा, जिससे जनता के हिसाब से जो हमारे लोकसभा भवन में सदस्य हैं उनकी सदस्यता है वो बढ़ाई जाएगी। अब वो 543 से जाकर ऊपर 850 तक लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर 543 अभी करंटली है और 850 तक की अब कैसे जाएंगे। अभी जो इसलिए नहीं किया जा रहा था, एक तो हमारा संविधान संशोधन हुआ था पहले कि 2026 से पहले नया कोई भी परिसीमन नहीं आएगा, ये 2002 में किया था। और जो हमारा अभी करंटली चल रहा है वो 1971 वाला है वो चल रहा है। अब जो क्योंकि उस समय पर इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी पार्लियामेंट है वो पुरानी थी। अभी जो पार्लियामेंट है वो नई बन चुकी है। जैसे ही पार्लियामेंट नई बनी है ना, तो उसमें 888 सदस्य वो बैठा सकते हैं और जो राज्यसभा में 384 सदस्य वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं नई वाली में। अब जो हमारा गवर्नमेंट जो बिल लेके आई, जो अभी मार्च में आया, उसमें ये कहा गया कि दो अभी तो हमारे पास डाटा है नहीं नई जनसंख्या का, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन कर लेते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट है वो बहुमत नहीं जुटा पाई। करंटली की बात करें, कुल लोकसभा की 543 है, अगर परिसीमन हो जाता है तो ये 850 हो जाएंगी। सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो 272 है, 426 इसमें और जुड़ेंगे। ठीक है, सीटों के आधार पर ये 1971 की जनगणना के आधार पर है वो चल रहा था और 2026 में अब जनगणना चल रही है, आप सभी को पता है। उसी के आधार पर आगे किया जाएगा। इसका डाटा आने में काफी समय लगेगा, पर बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, एनडीए सरकार, कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी साम दांड दंड भेद सब कुछ अपनाकर जो परिसीमन है वो कर दिया जाए 2021-26 में ही, और ये कर दिया जाए हमारे मानसून सत्र के अंदर। ठीक है, और जैसे ही ये परिसीमन कंप्लीट होगा ना, उसी के तहत जो महिलाओं को आरक्षण मिलना था 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तुरंत की तुरंत, क्योंकि ये बिल पहले ही पास हो चुका है। जैसे ही परिसीमन होगा वैसे ही महिलाओं की 33% भागीदारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी जो पूरा खेल क्या चल रहा है बहुमत का, क्योंकि आप सभी को पास कराने के लिए 2/3 का बहुमत होना बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए अलग मापदंड है और संविधान संशोधन के लिए अलग मापदंड है। उसके बारे में बात करें, अभी जो आंकड़ा है वो 352 का है और बीजेपी गवर्नमेंट है वो 298 पर ही फेल हो गई थी। जो एनडीए गवर्नमेंट है 298 जुटा पाई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप सभी को पता है कि टीएमसी के जो बागी विधायक बताए जा रहे हैं 20, ये आ जाएंगे। जैसे ही ये आएंगे तो यहाँ पर ये 298 से सीधा 218 पर हम पहुंच जाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर पहुंचेगी। साथ ही डीएमके की नाराजगी, क्योंकि तमिलनाडु में राजनीति बदली है। जैसे ही थलापति विजय आई, कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर थलापति विजय के पास चली गई है, तो इनमें अब नाराजगी है और ये इंडिया गठबंधन है उनसे क्विट करेंगे। जैसे ही क्विट करेंगे तो इनके पास है 22 सांसद। अगर बीजेपी इनको किसी भी तरह मना लेती है तो समझ लीजिए अब यहाँ पर 240 हो जाएंगे, बहुमत से 12 कम। और ऐसे 14 वोट ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, बहुत से लोग हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। 14 वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय है। उनको तो सभी को पता है गवर्नमेंट है वो किसी न किसी बात से मनवाई लेगी, यानी कि 354 तक हमें गवर्नमेंट है वो पहुंचती दिखाई दे रही है। तो किसी भी प्रकार से ये परिसीमन ये कर लेंगे। और जो बात करें अगर हम विपक्ष, ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा डाटा कहाँ से आएगा इसी के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। राज्यसभा का क्या बात है, राज्यसभा में गवर्नमेंट है वो फिलहाल हमें जो आंकड़ा चाहिए ना वो चाहिए 164 का। और गवर्नमेंट जैसे ही अभी पश्चिम बंगाल में जीती है एनडीए, एनडीए जीतते ही वहां पर 165 का आंकड़ा है वो लेकर बैठ गई है, यानी कि यहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब परिसीमन क्यों रुक रहा है, परिसीमन इसलिए रुक रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जो डाटा लेकर आ रही है, उनका ये कहना है, जो हमारे साउथ स्टेट है उनका ये कहना है कि जो जनसंख्या है वो नॉर्थ में बढ़ी है, साउथ में नहीं बढ़ी, क्योंकि नॉर्थ में विधायक है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे अगर साउथ राज्यों में कुछ करना होगा तो वो हम पास है वो नहीं कर पाएंगे। ये एक बेसिक सी बात है। वो तो पर गवर्नमेंट उनको एक और कह रही है, जो हमारी फिलहाल सेंटर में गवर्नमेंट है यानी कि एनडीए की सरकार, एनडीए ये कह रही है कि आपको विधायक वो ज्यादा दे दिए जाएंगे,
जैसे आपकी कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी है, अगर आपको इस बात से संतुष्टि नहीं है तो आपको विधायक है वो बराबर के साउथ में भी ज्यादा दिए जाएंगे। ऐसा फिलहाल गवर्नमेंट है वो प्लान है वो बना रही है। अब निष्कर्ष यही है कि 1971 का परिसीमन तो वही अब चल नहीं सकता है, क्योंकि उस समय जनसंख्या कुछ भी नहीं थी। आज जनसंख्या है वो डबल हो चुकी है जो 1971 में उस समय पर थी। अभी परिसीमन तो करना ही करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मानसून सत्र में क्या होता है, या तो परिसीमन होगा या बीजेपी गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार है वो फिर से है विधायकों को नहीं जुटा पाएगी। अब की बार 298 थे। अब देखना यह है अगली बार क्या लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो प्लस में एक वोट है उनके पास में, और प्रधानमंत्री तो है ही इनका, तो काम बन जाएगा। अब देखना यह है जो हमारा विपक्षी दल है वो किस प्रकार से अपनी पार्टियों को टूटने से बचाता है।